Hello guys, welcome back to another video. Okay, today the topic of the discussion is heat stroke. What is the heat stroke? Uh, because अभी जो है गर्मियों का सीजन चल रहा है and you all know कि किसी region में in some regions there is the temperature of around 44 degree 45 degree. So there are high chances of the heat stroke. तो ये चीज़ जो है हीट स्ट्रोक जो है आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि आपके जो सराउंडिंग में है आपके रिलेटिव्स हैं या आपके काम वाले हैं जो कि इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं इफ़ इन केस अल्लाह ना करे अगर उनको हीट स्ट्रोक हुआ हो सो आपको कैसे पता चलेगा दैट दे हैव द हीट स्ट्रोक उनको हीट स्ट्रोक हुआ है इफ़ इन केस अगर हो गया है तो हाउ यू विल डायग्नोस दिस एंड हाउ यू विल मैनेज दिस सो दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आप सबको देखनी चाहिए because you should all know okay, how you manage the heat stroke and what is the heat stroke. So, what is the heat stroke? अब पहले पढ़ेंगे हम heat stroke है क्या. It is a life threatening condition. ये एक life threatening condition है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है एंड जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का कूलिंग सिस्टम होता है या रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है. उसकी वजह से हमारे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और डेथ हो जाती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हीट स्ट्रोक. सो व्हाट इज द हीट स्ट्रोक? जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है और या कोई रिलेटिव आता है, इफ यू सस्पेक्ट द हीट स्ट्रोक फर्स्ट यू हैव टू चेक द टेम्परेचर. तो आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस करंट टेम्परेचर. सो द टाइप ऑफ द हीट स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं. एक क्लासिकल होता है, एक नॉन जिसको हम बोलते हैं नॉन एग्जर्शनल, और दूसरा होता है एग्जर्शनल. जो नॉन एग्जर्शनल होता है जिसमें मतलब कोई एग्जर्शन नहीं कर रहा है पेशेंट, सिर्फ एक्सपोज हो रहा है टू द हॉट एनवायरनमेंट. ये मोस्टली कुछ में होता है, कॉमनली एडल्ट पेशेंट्स में होता है या तो बच्चों में होता है या कोई क्रोनिकली इल पेशेंट है जिसमें पहले ही कोई बीमारी चल रही है. एंड व्हाट इज द एग्जर्शनल पेशेंट? ये तो लेबर्स होते हैं, मिलिट्री प्रोफेशनल्स होते हैं या तो एथलीट्स होते हैं जो कि इतनी गर्मी में भागते हैं. तो जो एग्जर्शन होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं एग्जर्शन. जो इसमें हमारे फर्स्ट जो साइन है जिसमें हमारे क्या देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन 40 होगा और 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा. So the warning signs and the symptoms of the heat stroke. First, I already told you that is the high body temperature is greater than 40 or 104 Fahrenheit or 40 degrees centigrade. Second is the mental confusion. That is the unknown level of consciousness. Third is the rapid heart rate, fast strong pulse. Fourth is the hot and dry skin, no sweating. This is the most probably the classical type of the heat stroke. Fifth is the nausea and vomiting, GI disturbance, and sixth is the unconsciousness, fainting or unconsciousness. Critical absence of the sweating plus confusion is equal to call emergency immediately. So ये सारी जो है पांच छह साइंस थी जो कि वार्निंग साइंस थी और द सिम्टम ऑफ द हीट स्ट्रोक. सो इफ इन एनी पेशेंट देयर इज द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग या तो उसको स्वेटिंग नहीं हो रही एंड प्लस उसको कंफ्यूजन हो रही है तो आपको पहला पहला काम ये करना है, कॉल करनी है इमरजेंसी में इमीडिएटली. सो हु इज एट द रिस्क ऑफ द हीट स्ट्रोक? वो कौन से पेशेंट्स हैं या तो कौन सी चीजें हैं या कौन कौन जो है इंडिविजुअल है जो कि हाई रिस्क पे है ऑफ द हीट स्ट्रोक. फर्स्ट इज द एल्डरली एडल्ट्स, जो कि एल्डरली पेशेंट होते हैं जिसमें क्या होता है हमारे जो उनका रेगुलेटरी बॉडी मैकेनिज्म होता है वो डिसरेगुलेटेड या रिड्यूस्ड हो जाता है. सेकंड इज देन एथलीट्स और वर्कर जो कि काम करते हैं या भागते हैं और हाईली एग्जर्ट करते हैं तो उनमें हो जाता है. थर्ड इज द क्रोनिक इलनेस जिसमें हमारे क्या होता है किसी को हार्ट डिजीज है किसी को डायबिटीज है. फोर्थ इज द रिकॉर्ड कंज्यूमर्स जो है कंज्यूम करते हैं जिसमें बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड द फिफ्थ इज द इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रन, बच्चे जिनका अभी थर्मोरेगुलेटरी पूरा मेच्योर है, मतलब अभी मेच्योर ही नहीं हुआ है. सिक्स्थ इज द ओबीज इंडिविजुअल जिसमें जो है हमारे इंसुलेशन का मैकेनिज्म ज़्यादा होता है और हीट का डिस्ट्रप्शन बिल्कुल कम होता है. फिफ्थ सिक्स्थ इज द मेडिकेशन यूजर जो कि मेडिसिन लेते हैं लाइक डायूरेटिक पे हैं, एंटीहिस्टामिन पे हैं और एंटी डिप्रेसेंट पे हैं. एंड द एट सेवंथ और एट्थ इज द हाई इम्यूनिटी एरिया. हाई इम्यूनिटी एरिया में कैसे होता है जिसमें ये होता है कि हमारी जो स्वेटिंग है वो एवापोरेट होती नहीं है. तो ये होता है कि उसमें हमारी जो है स्वेटिंग प्रोड्यूस सही से नहीं होती और ये हमें क्या करवाता है, ये हीट स्ट्रोक करवाती है क्योंकि हीट जो है बाहर निकलती नहीं है बॉडी से, एवापोरेट होती नहीं है, दैट कॉज द हीट स्ट्रोक.
सो इफ कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पेशेंट है या ऐसा इंडिविजुअल है जो कि रिस्क पेशेंट है, तो आप इमीडिएटली कॉल करें, क्योंकि आपकी एक कॉल उनकी जान बचा सकती है। सो अभी आपने देख लिया है, यू हैड सी द पेशेंट एट द हीट स्ट्रोक, आपने वार्निंग साइंस देख ली, आपने सिम्टम्स देख लिए। सो यू हैव अ पेशेंट, यू हैव इंडिविजुअल और एनी रिलेटिव हु हैज द हीट स्ट्रोक, तो अब आप करेंगे क्या? व्हाट यू विल डू, व्हाट विल यू डू इन फर्स्ट थिंग? तो अब आप पहले पहले क्या करेंगे? इमरजेंसी को सर्विस को कॉल कर देंगे, जो 1112 को कॉल कर देंगे, एनी नंबर ऑफ योर कंट्री। उसके बाद क्या करेंगे? उस पेशेंट को जल्दी से कूल एरिया में लेके जाएंगे, जहाँ पे एसी हो या कुछ भी हो, पेड़ के नीचे लेके जाएं। तो दूसरा हमारा स्टेप है उसको कूल एरिया में लेके जाएं। तीसरा उनका ये है कि उनको बॉडी को जल्दी से ठंडा, एंड हाउ विल डू इट? अगर आपके जो है आसपास किसी के पास बर्फ पड़ी हो या कोई ठंडा पानी हो, तो क्या करें? आप उसके गला में रख दें, नेक पे रख दें, आर्मपिट पे रख दें, या फैन, उसके आगे फैन चला दें। फोर्थ, जो भी एक्स्ट्रा इन्होंने क्लोथ्स पहने हुए हैं तो उनको रिमूव कर दें। फिफ्थ इज हाइड्रेट करें, इफ कॉन्शियस मार्क से को वाटर को दे देते देते रहे। सिक्स्थ इज द मॉनिटर एंड डोंट लीव, उसको मॉनिटर करते रहे, उसको छोड़े छोड़े नहीं। सेकंड इज को जो है कॉशन, उनको कुछ कोई डिस्प्ले नहीं देनी है, कोई पैरासीटामोल नहीं देना है, और इनको जो है फ्लूइड नहीं देना है। इफ अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस होगा, हमने फ्लूइड दे दिया, अल्लाह ना करे वो एक्सपायरेट कर गया, देन उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उनके लंग के प्रॉब्लम हो सकता है। सो इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, डू नॉट गिव द फ्लूइड्स। And the sixth step that I had told you, you have to do it as I told you. Call emergency service, move to the cool area, cool the body fast, remove clothing, hydrate if conscious, monitor, and do not leave the patient. So the hospital treatment. Now patient is in the hospital. Now how the hospital treats the patient in the heat stroke. First they install the external cooling. आइस बात करवाएंगे, कोल्ड वाटर इमर्शन देंगे उनको, evaporating cooling देंगे with fans to bring the temperature below 39 डिग्री सेंटीग्रेड within the 30 minutes. IV fluid resuscitation करेंगे उनकी, नॉर्मल स्लाइन या रिंगल लगाएंगे जो टू रिप्लेस द जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड लॉस हुए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। थर्ड इज द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, उनके वाइटल साइन, बीपी, हार्ट रेट, एवरीथिंग ईसीजी कराएंगे, और कंटिन्यू जीसीएस उनका मॉनिटर करेंगे एवरी 15 मिनट्स। एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर करेंगे। इफ द पेशेंट प्रेजेंट एन अनकॉन्शियस लेवल इन द जीसीएस लेस देन 8, तो फिर इंट्यूबेशन कर देंगे उनको, या तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो दे विल गो फॉर द इंट्यूबेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन ये कौन सी करवाएंगे? सीबीसी करवाएंगे, एलएफटी, आरएफटी, कोगुलेशन प्रोफाइल, आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेंजेस देखेंगे। थर्ड लास्ट द ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, इफ अ पेशेंट present with the complication like DIC, acute kidney injury, liver failure, or seizures, so they will manage also that also. So what is the target of the treatment in the hospital? वो क्या करेंगे? पहले पहले तो उसका टेम्परेचर विद इन 30 मिनट लेस देन 39 करेंगे, क्योंकि 40 से ग्रेटर होगा तो हीट स्ट्रोक है। हॉस्पिटल पहला पहला काम ये करेगा कि उसका टेम्परेचर को कम करेगा लेस देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। So what are the prevention tips that you have to do to prevent the heat stroke? First, what you have to do, and the second is what you don't have to do. What you have to do: drink 2 to 3 liters of the water daily, more during the activity. Second is the wear light colored clothes, breathable clothing, not the extremely tight clothes. Third is the avoid outdoor activity between 11 a.m. to 3 p.m. High peak heat waves. Use sunscreen. Take regular break in shaded or cool areas. Exceed gradually when working in heat. And what you don't do in the heat stroke, or to prevent the heat stroke, never leave children or pets in the parked cars. Avoid alcohol and caffeine in the hot weather. Don't skip meals. Electrolytes are crucial. Never ignore early heat exhaustion symptoms. Avoid dark, tight synthetic clothing outdoors. Don't exercise in peak heat hours without any prep. So these are the prevention tips that will prevent you from the heat stroke. So there are two things. One is the heat exhaustion versus heat stroke. So एक होता है heat stroke, दूसरा होता है heat exhaustion. Heat exhaustion always comes before the heat stroke. पहले हमेशा heat exhaustion होता है, when it fails तो वो heat stroke में change हो जाता है.
So how you differentiate between heat exhaustion and the heat stroke? The temperature in the heat exhaustion is less than 40 degrees centigrade, but the temperature in the heat stroke is greater than 40 degrees centigrade. Sweating, there is a heavy sweating in the heat exhaustion. There is a absent sweating in the heat stroke, most probably in the classical type. Heat exhaustion, mental status, anxious and dizziness. In heat stroke, mental status is confused in the and the patient is in seizure state. What is the skin in the heat exhaustion? Heat exhaustion, skin will be cool, pale, and moist. And in the heat stroke, the skin will be hot, red, and dry. What will be the urgency in the heat exhaustion? Urgent, cool, and rest. And in the heat stroke, call emergency 911 or 1122 in the SIND. What is the outcome of the heat exhaustion and how it can recover? It will be recovered by recovery with fluids and rest. And heat stroke, they need aggressively treatment. That heat stroke is a life-threatening condition. So this is the final slides of a video. Remember, every minute's count in the heat stroke. You are seeing some number in your screen. This is about the heat stroke. If a patient get prompt treatment, there's a survival chance is 80%. There's a cooling time of 30 minutes in the heat stroke. In heat stroke, the temperature will greater than 40 degrees centigrade or 104 Fahrenheit. It is the number one preventable heat-related killer disease. How you There's some quick recall that you have to remember. Recognize how you will recognize the patient with the heat stroke. You have to see the patient temperature. There's a temperature greater than 40 degrees centigrade. Patient is in confused state and patient has a hot skin. How you will respond? First, you have to call the double 15 and double one double two. That is the helpline of the synth. Cool until the emergency come. You have to cool the patient by putting the ice pick on the neck, on the armpit, and the groin, and don't leave the patient until the patient stabilizes. So this is all about the heat stroke. Kindly share this to aware the people about the heat stroke. Share this video to save a life. Thank you.